आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे ये मुख्यमंत्री बनाते हैं चुनाव के बाद, ये गृह मंत्री का जो पद होता है वो छीन लेते हैं। बचता क्या है? सीएम। अब वो सीएम का भी पद छीन ले रहे हैं। और अभी आप कह रहे हो कि नीतीश जी बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, खेल गए नीतीश जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप किन चर्चाओं के बेस पे कह रहे हो। क्या नीतीश जी खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कंचना, नीतीश जी की तबीयत खराब है या नहीं है? क्योंकि आप चुनाव से प्रचार से अपने प्रचार में आप बार बार कह रहे थे नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय बाय। ये सवाल क्या चिराग पासवान ने उठाए थे? ये सवाल क्या जीतन राम मांझी ने उठाए थे? ये बात क्या रद्दीमाल हो चुके नीतीश कुमार सम्राट चौधरी नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पर सारे नेता बैठे, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए। महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, तो क्या हम शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए? क्या हमें शिवसेना का वोट मिल रहा था? क्या अगर चुनाव के पहले हम कह रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तभी आप इसी तरह से आप एकदम रजिस्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। समय के साथ आपको भी अपने ऑडियंस को दिखाने को मिलेगा। हम कह रहे हैं प्रूव हुआ है और प्रूव होगा। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। अरे जेडीयू के कुछ नेता कह रहे हैं भैया हम स्पीकर दे दो, अब हमें स्पीकर दे दो। आपने हमारी सीएम की कुर्सी ले ली तो नहीं देंगे ना स्पीकर। अच्छा, माना कि इतने दिन से आप डिबेट कर रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतने अनुभवी हैं, तब भी आप कुछ नेताओं की बात सुन के आप डिबेट करेंगे, वो भी एनडीए के मुद्दे पे, जहां जेडीयू बीजेपी इतने लंबे समय से सहयोगी रहे। अरे भाई ऐसे मत बोलिए अजय, एक सेकंड ऐसे मत बोलिए, एक सेकंड। जेडीयू आपकी पार्टनर है भाई, मुझे पता है आप पहले जेडीयू में थे, लेकिन आपके पुराने सहयोगी, आज आपके गठबंधन के सहयोगी, उनके लिए आप ऐसे कह रहे हैं। कुछ लोग बोल देंगे तो उस पर डिबेट कर लेंगे। अरे भाई जेडीयू के सम्मानित नेता हैं भाई, प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट। शो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। सम रिस्पेक्ट। अगर कुछ लोग बीजेपी से, मान लीजिए एक मिनट, मान लीजिए कुछ लोग बीजेपी से ही बोल दें कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री बने। हाँ। हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि स्पीकर उसका रहे। हाँ। लेकिन वो डिबेट का इशू नहीं हो सकता है ना, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। ये बात तो मैं कह रहा हूँ। अरे बताइए, कमाल है। डिबेट का इशू बना के ये चर्चा नहीं, कमाल है। डिबेट का इशू कैसे नहीं हो सकता? कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, किसके पास गृह मंत्रालय होगा, कमाल है। इस पर डिबेट भी नहीं हो सकती है बजाय, कमाल है भाई। ये क्या है? कंचना यादव, ऐसा लग रहा है जैसा मैंने कहा ना, नीतीश जी ने बहुत लंबा गेम खेल लिया, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आप चाह रहे थे शायद नीतीश जी को बीजेपी हटाए, जेडीयू टूटे, कुछ नेता आपकी तरफ आए, उनका वोट बैंक आपकी तरफ आए, तो लंबा गेम खेल गया नीतीश जी। कंचना, मानक जी, सबसे पहले तो थोड़ा क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। चुनाव हो रहा था, ये बीजेपी के नेता कह रहे थे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम चेहरा नहीं। बाद में आरएलएम ए के वाजपेयी जी हैं, पूछिए क्या इनके नेता ये नहीं बोले थे कि नीतीश जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे? अब बताइए कि सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे? गजब बेइज्जती है। और दूसरा, जैसे ये मुख्यमंत्री बनाते हैं चुनाव के बाद, ये गृह मंत्री का जो पद होता है वो छीन लेते हैं। बचता क्या है? सीएम। अब वो सीएम का भी पद छीन ले रहे हैं। और अब भी आप कह रहे हो कि नीतीश जी बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, खेल गए नीतीश जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप किन चर्चाओं के बेस पे कह रहे हो। क्या नीतीश जी खुद आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जहां तक नीतीश जी का हमेशा का आदत रही है, या उनका एक पॉलिटिकल जेस्चर भी रहा है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री से जब इस्तीफा दिए तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने जीतन राम मांझी जी को 2014 में जब मुख्यमंत्री पद दिए, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमेशा वो प्रेस को खुद ब्रीफ करते थे, अपने कैडर को, अपने वोटर्स को, अपने पार्टी को खुद ब्रीफ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि गृह मंत्री जी जाकर उनका नॉमिनेशन करवा रहे हो। वह क्या सीन है? और इसके पहले आपने किसी भी अपने एनडीए का जो सहायक दल जितने भी हैं, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, किसी भी व्यक्ति का जाके राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाए हैं क्या? ये पहली बार हो रहा है कि वो जाके एक मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन करवा रहे हैं, जो सिटिंग, जो खुद इतनी हैसियत रखते हैं कि कई राज्यसभा मेंबर बना सके, एक काउंटर देने दीजिए मुझे, बना सके, कई एमएलए बना सके। आज आप उनको इतना लाचार दिखा रहे हो, उनका नॉमिनेशन भी आपके कहने पर होगा, आप बगल में बैठोगे तब होगा। ये गड़बड़ है बाबा। मुझे नहीं मालूम आपकी चर्चा क्या। कल का आप कहेंगे कि ये म्युनिसिपालिटी जो पंचायत, एक सेकंड, नगर पंचायत है, जिला पंचायत है, उसमें भी अभी उनकी इच्छा है देखने जाने की, जैसे राज्यसभा का। ये कोई तुक नहीं है। ये क्या आप एक पर हमारा कितना भी उनका पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, इवन भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इस तरह से नौबत आ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, ओके। अब आप कंचना, हो गया, ऑलराइट, ओके कंचना, अब मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा छोटे छोटे जवाब दें प्लीज। अरे कहना क्या चाहते हो? कंचना, नीतीश जी की तबीयत खराब है या नहीं है? क्योंकि आप चुनाव से प्रचार से अपने प्रचार में आप बार बार कह रहे थे, उनके वीडियो देखिए, संभाल नहीं पा रहे हैं, अचेत हैं, अचेत हैं। उनकी तबीयत आज ठीक है या नहीं है? आपका स्टैंड बताइए आरजेडी का। मैं स्टैंड क्लियर बता रही हूँ और विथ उदाहरण आपको बता रही हूँ। सोनिया गांधी जी को लोकसभा लड़ना था, वो नहीं लड़ी। उन्होंने लिखा कि मैं लोकसभा इसलिए नहीं जा रही हूँ, क्योंकि नहीं लड़ रही हूँ क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है। कभी नीतीश जी का इन्होंने बाहर किया, जबकि सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से दिख रहा था।
बात तो सही है। तो ये क्लियर करे कि राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, या राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि खुद चाहते हैं, या कंचना बीजेपी वन चाहती सेकंड, है ना? कंचना एक मिनट, कंचना ना एक सेकंड, नहीं देखिए, अरे वन सेकंड, एक मिनट, नहीं एक मिनट देखिए, अब आप गलत कर रही हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूं। रुकिए ना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रचार में आपने कहा था वो बीमार हैं, आज आपका स्टैंड बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, आज भी हम उसी स्टैंड पे है कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, लेकिन नीतीश जी की तबीयत, सुन लीजिए ना, नीतीश जी की तबीयत खराब होने का ये कतई मकसद नहीं होता कि पोस्टर बॉय आप उनको बनाओ, उनके नाम पे आप वोटर्स को रिझाओ और उसके बाद कहोगे चलो टाटा बाय बाय। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए फिर बताइए। ये सीधा, अगर उनकी तबीयत खराब है तो आप बताइए पब्लिक को कि हाँ उनकी तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? अगर तबीयत खराब है तो क्या करें फिर बताइए? दोबारा चुनाव करा दें क्या 4 महीने में? नहीं मानक जी, आप ऐसा मत करिए, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, पूरे देश में उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी और हमदर्दी रखिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, थोड़ी सी हमदर्दी रखिए, वो तबीयत खराब हो सकती, लेकिन सवाल ये है कि फिर आगे क्या करें? सुन लीजिए, ये सवाल क्या चिराग पासवान ने उठाए थे? ये सवाल क्या जीतन राम मांझी ने उठाए थे? ये बात क्या रद्दी माल हो चुके नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी नहीं कह रहे थे? तो यहाँ पर सारे नेता बैठे, सारे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, आपका पूरा हक है कि उनसे भी सवाल पूछिए। सही पकड़े हैं कि किस बेसिस पे उनको कुर्सी से हटाया गया। हम उनके साथ हैं अगर उनकी तबीयत खराब है, और वो पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता मानक जी, किसी की तबीयत खराब होना पॉलिटिकल जोक नहीं हो सकता, लेकिन वो सीएम पद पर नहीं रह सकता। लेकिन किस लिए आपने हटाया, ये जवाब तो आपको देना चाहिए ना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। मतलब आरजेडी का स्टैंड ये है कि नीतीश कुमार जी की तबीयत का जो आपने सीक्रेट बनाया हुआ है उसको पब्लिक में रखिए और फिर उनको हटा दीजिए, मतलब उनको कहकर बताकर हटा दीजिए। ठीक है, कैसे सीएम है नीतीश कुमार? कंचना यादव, नीतीश जी कैसे नेता, कैसे सीएम है? देखिए, कैसे नेता कैसे सीएम है, इस डिबेट में जाएंगे तो कई घंटों डिबेट हो सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक पर्सन है, एक कुर्सी पर बैठे हैं, एक पद पर बैठे हैं, उस पद की गरिमा है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पब्लिक उसको इवेल्युएट की थी, इवेल्युएट करी है और हमेशा करेगी। तो उस नजरिए से हम नहीं देखेंगे। आज एक सैद्धांतिक रूप से बात हो रही है, एक पॉलिटिकल मोरालिटी के रूप में बात हो रही है। आप कह रहे अरे उनके लिए विन विन सिचुएशन है, ये सिर्फ आपको ही क्यों दिखाई दे रहा है? ये उनके कैडर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम आत्मदाह कर लेंगे, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उनके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चर्चाएं बहुत एंगल से हो सकती है मानक जी। अच्छा कंचना, इसमें एक एंगल और मैं बताता हूं, इसमें एक एंगल मैं बताता हूं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आज आपको जो इतनी हमदर्दी अचानक नीतीश कुमार से होने लगी है, आप उनकी आलोचना करने को तैयार नहीं हैं। आप कह रही हैं भैया उनको बीजेपी गलत कर रही है, हम उनके साथ हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री। आपको ये हमदर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि जेडीयू का वोट जेडीयू से खिसकेगा, और वो जब खिसकेगा तो कहां जाएगा? आप उस वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसीलिए आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। कंचना यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, तो क्या हम शिवसेना के साथ खड़े नहीं हुए? क्या हमें शिवसेना का वोट मिल रहा था क्या? कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन अगर चुनाव के पहले हम कह रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तब भी आप इसी तरह से आप एकदम रजिस्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। समय के साथ आपको भी अपने ऑडियंस को दिखाने को मिलेगा, और जो हम कह रहे हैं वो प्रूव हुआ है और प्रूव होगा। नहीं, एक मिनट, मैं आपको याद दिला दूं, आप भी मेरे साथ दर्जनों डिबेट इस पर कर चुकी हैं चुनाव से पहले भी। मैं हमेशा कहता था बीजेपी को जेडीयू का सीएम नीतीश कुमार के रूप में बनाना पड़ेगा, हम लगातार कहते थे, और फिलहाल एक बार को तो वही हुआ। किसी ने यह नहीं कहा था कि नीतीश कुमार नहीं हटेंगे, 5 साल सीएम बने रहेंगे। सबको पता था उनकी तबीयत के बारे में, ओपन सीक्रेट था वो। मैं नहीं मानता, इसलिए उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने और बीजेपी ने मिलकर एक लंबा प्लान तैयार कर लिया। आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, आप मान लीजिए, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हम इस बात को तो पहले भी स्वीकार किए हैं। आप चाहे जैसे लड़े हो, चाहे धन तंत्र, जनतंत्र, मन तंत्र, जो भी तंत्र का उपयोग किए हो, उससे परे हम तो ये तो हम ये नहीं करें कि सीएम हम बन जाएंगे ना मानक जी। अगर हम ये दावा कर रहे हो कि सीएम हमारे बन जाएंगे, तब तो आपकी ये बात बनती है। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से। नहीं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि शरद पवार जिस अवस्था में है उसके बावजूद राज्यसभा जाना है। कांग्रेस ने और शिवसेना उबाठा ने बाकायदा उनको राज्यसभा भेजना तय किया। अभी वो अस्पताल में थे, तबीयत उनकी खराब थी, फिर भी राज्यसभा जाना है। सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य ठीक नहीं, राज्यसभा जाना है। नीतीश जी को जाना है तो सबको नाना प्रकार की बातें सूझ रही। ये क्या बात करते हैं यार? और ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के ऊपर कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे थे, मतलब किस किस तरह की। अब
होता क्या है, कई बार मैं कहता हूं इसे कि अगर इस वक्त की जो राजनीति है उसमें अपनी राजनीति मजबूत केंद्रित करने पर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उसकी बजाय वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कुछ लूप होल खोज रहे हैं। अब होता क्या है, जनता तो अच्छे से देख रही है ना, जनता अभी चुनाव में गई थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।